तहरीक इंसाफ की टीम और हम सब तो पिछले 14 माह से मुसलसल हर माह हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पूरी कौम को आगाह करते रहे हैं। डिसीजन मेकर्स को भी हम उन पे भी प्ली करते रहे हैं कि अपनी कोर्स करेक्शन कर लें, और ये मामलात जो हैं ये बहुत बिगड़ रहे हैं। पिछले 14 माह की जो मईशत की कहानी है वो बहुत ही दर्दनाक है। ये कम्प्लीटली एक मैन मेड क्राइसिस है जिसमें हम शामिल हुए हैं। मैन मेड से मुराद ये है, ये किसी जंग के नतीजे में, किसी वबा के नतीजे में, किसी एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल शॉक के नतीजे में ये हमारा जो पाकिस्तान में क्राइसिस है ये जनरेट नहीं हुआ। ये मुकम्मल तौर पे एक मैन मेड क्राइसिस था जो रिजीम चेंज के बाद शुरू हुआ। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? जाहिर है 6% पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट ईयर, और आज जिस तरह साकिब साहब ने बताया कि जो हकीकी मानों में अगर डार साहब की जो फजिंग है, फिगर फजिंग, उसको हम न्यूट्रलाइज करें फिगर्स में से, तो 3 से 4% तमाम तकरीबन इकोनॉमिस्ट्स का कंसेंसस है कि हम नेगेटिव ग्रोथ में गए हैं, जो बहुत ज्यादा है। महंगाई जो है वो 12% से पिछले 14 माह में बढ़ के 38%, पाकिस्तान की 75 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। तो ये सब कैसे हुआ? तो इसका मैं आपको 3-4 मिनट के अंदर एक बड़ा क्विक सा जायजा देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये कि जब अप्रैल के अंदर रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना आए। उन्होंने आते साथ बहुत ज्यादा सनसनी फैला दी कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर IMF को ऑन बोर्ड रखा जाता और बर वक्त डिसीजन मेकिंग की जाती तो वो जो सुपर कमोडिटी साइकिल हमारे ऊपर था वो बड़ी आसानी से हम नेविगेट कर सकते थे। और अगर बेहतर तो ये होता कि रजीम चेंज ना होता, उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ना आती, और तब तो बहुत ज्यादा हमारा ये साइकिल स्मूथ हो जाता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बर वक्त फैसला साजी की जाती तो बेहतर हो जाता। तो उन्होंने काफी इसके अंदर सनसनी फैलाई। 20 मई तक ये फैसला, 20 से 21 मई तक ये फैसला ही नहीं कर सकी PDM हुकूमत कि उन्होंने हुकूमत करनी है या नहीं करनी। इसलिए उन्होंने IMF के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं रखी। बजट आने वाला था, बहुत जरूरी अमल था, उसकी भी कोई तैयारी उन्होंने नहीं रखी। उल्टा हमें गिमिकरी नजर आई कि जी लग्जरी आइटम्स जो सिर्फ 1% बनते हैं आपकी इंपोर्ट बिल का, उसके ऊपर बैन लगा दिया। कभी कह दिया कि जी हफ्ते में 4 दिन काम होएगा, कभी कह दिया कि 3 दिन काम होएगा। ऐसी हमें गिमिकरी नजर आई, लेकिन कोई हमें सीरियस डिसीजन मेकिंग नजर नहीं आई, जिसके नतीजे में कैपिटल फ्लाइट बहुत ज्यादा शुरू हो गई। रेटिंग एजेंसीज ने पिछले 14 माह में 2 मरतबा, यानी एक मरतबा पहले हमें डाउनग्रेड किया और उसके बाद दोबारा हमें फर्दर डाउनग्रेड किया। पिछले 14 माह के अंदर हमारा जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वो 5% था जब मार्च के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, वो तकरीबन 50% पे अभी भी इस वक्त मौजूद है। यानी कि उसमें 10 गुना का इजाफा जो है वो देखने में आया हमें। जो मेन ड्राइवर्स थे हमारी ग्रोथ के, हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हम इंडस्ट्री वाज द मेन ड्राइवर, खासतौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो हमारी ग्रोथ को ड्राइव कर रही थी। तो LSM हमारी डबल डिजिट में थी। क्या आपको मालूम है कि पिछले 2 माह में जो डेटा आया है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले 2 माह में 25% हर महीने श्रिंक की है। पिछले 2 माह के अंदर एक मैसिव डिक्लाइन। एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस मिला के $6 अरब, यानी ये वो रकम है जो हमारी रकम थी, जो हम किसी से मांगते नहीं थे, जो हम किसी से कर्ज नहीं लेते थे सूद वाला, जो हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। $6 अरब समझे हमारी जेब से ही निकल गया इस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से। आपकी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस प्रोसीड में पिछले 1 साल में 7 अरब का कमी आई है। तो अंदाजा लगाएं कि ये किस हद तक इस मामले को मिसमैनेज किया गया। किसी फ्रेंडली कंट्री से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। सब ने जाहिर है रूल ऑफ लॉ की बात की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, और कभी हमें खबरें मिलती थी इनके मर्जी के अखबारों में कि जी कतर से पैसे आ रहे हैं, कभी सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं। कुछ नहीं आया, $1 नहीं आया। बल्कि चाइना ने रोल ओवर किया, जो वो पिछले 10 साल से बेचारा हमारा करीबी साथी हमें बेल आउट करता है। पिछले 10 साल से वो अपने लोन्स को जो रोल ओवर कर रहा है, चाइना ने सिर्फ वही रोल ओवर्स किए, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर ये कहा जाए कि टेक्निकली हम डिफॉल्ट कर चुके हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। ये इकोनॉमिस्ट्स ने कहा भी है। इस वक्त कोई इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना चाहे वो नहीं मंगा सकती। वो डॉलर्स का बंदोबस्त कहाँ से करेगी? बैंक के पास डॉलर्स ही नहीं है। इंपोर्ट कंट्रोल्स लगे हुए हैं, स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, तो आप नहीं कर सकते। और आपके अगर आप पेंट अप पेमेंट्स, जो आपकी कमर्शियल पेमेंट्स $7 से $8 अरब की इस वक्त सिस्टम के अंदर फ्रीज हुई हैं,
اگر آپ وہ مطلب ملٹی نیشنلز باہر اپنا پروفٹ نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے، اپنی پیمنٹس نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے، اگر ان سب کی رقم آپ نکال لیں تو 7-8 ارب ڈالر بنتی ہے، وہ آج آپ نہیں دے سکتے. آپ کے تو ریزروز 4 ارب ڈالر سے کم پہ چلے گئے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس پتہ نہیں پیسہ موجود ہے کہ اس وقت نہیں ہے، اس پہ بھی قسم قسم کی اسپیکولیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب اس سارے کے اندر سونے پہ سہاگا یہ کہ ڈار صاحب جب تشریف لائے، بڑے ان کو روب اور دبدبے کے ساتھ لایا گیا، یہ بتا کے کہ بڑی گیم چینجر ہوئے گی ان کی آمد جو ہے. تو ابھی انہوں نے ایک ریسنٹ بجٹ پیش کیا، اور پچھلے سال جس طرح مفتاح صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا، جو کہ بالکل ایک آئی واش تھا، اور ان کو تمام کے تمام اپنے میجرز واپس لے کے